अरे जिंदगी गर्मी ने मार दिया रे. Silly, the heat has killed us. Yes, I think I need to move next to you because I'm sitting in the It's sun. very hot there. And I'm feeling very hot. नमस्कार देवियों और सज्जनों. भाई यूके में तो हीट वेव आ चुकी है. 35-36 डिग्रीज हो चुका है. याद है मुझे भाई, लोग खेल रहे होंगे वहाँ पे. स्पेशली जो नए नए इंडियन स्टूडेंट्स आए होंगे सोचते होंगे भाई ओह यूके तो बड़ा ही ठंडा देश है. पता चलेगा. और पोलैंड में भी भाई धीरे धीरे आ रही है वो गर्मी. आई थिंक येस्टरडे इट वाज 30-32. आज भी आई थिंक अराउंड उतना ही रहेगा. आज गार्डन का काम करना है. आज वी आर प्लानिंग टू डू द सीडिंग, घास उगाने के लिए. तो कोशिश करेंगे कि भाई आज हो जाए. सबसे पहले तो भाई मेरे को नाई के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी हालत जो है ना वो हो चुकी है मजनुओं वाली. समझ रहे हो. अच्छा तो लग रहा हूँ भाई इसमें भी है. कुछ भी करूँ तो कमाल है ना. वैसे कुछ भी हर चीज़ सूट करती है यार मेरे को. माँ कसम क्या बनाया है यार भगवान ने भी. यहाँ से मिल. हेलो जी, क्या बनाया है सर. ये देखो भाई नीचे से सैंड निकाल के. भाई ये चींटियाँ भी कमाल है भाई. ये क्या क्या करती रहती हैं माँ कसम. इतनी मेहनत करके भाई सारी ग्रूज में सैंड डाली थी, सब बाहर निकाल रही हैं. अरे भैया मत करो मत करो. धूप इतनी तेज़ हो गई ना भाई. ये ऊपर की जो टॉप लेयर है ना ये सारा इतनी हार्ड हो रही है ना. और ना लेवलिंग कर नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से. मेरे को लगता है आज थोड़ा सा ना मैं पानी छिड़क दूंगा इसके ऊपर और थोड़ा रोलर भी चला दूंगा. ऑल ओवर लुक्स वेरी नाइस. अच्छी खाद भी ना अच्छी है. ज़मीन अच्छी है. घास अच्छी उगेगी मुझे लग रहा है. भाई साहब गर्मी इतनी हो रही है. कितना हो गया टेम्परेचर दिल्ली. भाई 29 हो गया भाई. ओफो. And the car was standing in the sun and it's so hot and even AC didn't pick up yet. नहीं हो रहा है अभी. कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है. ओ सिल्ली कुछ आग वाग लगी है क्या. There's some fire there. फॉरेस्ट फायर तो नहीं हो गया गर्मी से. कैसे भाई साइकिलिंग कर रहे हैं भाई इतने दिन दहाड़े ये लोग. 12 बजे भाई कौन साइकिलिंग करता भाई. सन एकदम सर पे भैया. तुम लोग कह रहे हो कि मेरे भी एक तो वो बेचारा खुद एक्सरसाइज कर रहा है. तुम लोग सिर्फ खाते पीते रहते हो है. उसको भी डिमोटिवेट कर रहे हो तुम. क्या करे भाई. सही. दूसरा कोई अच्छा काम करता है तो बुरा लगता है. नहीं ऐसे नहीं है भाई. उसकी हेल्थ के लिए बोल रहे थे भाई. गर्मी है बहुत ज्यादा. सनस्ट्रोक हो सकता है भैया. चलो भैया बाल कटाएं. नो भाई सच में वो कहावत जाकिर भाई वाली पता है ना. तुम नहीं हो तुम्हारा नाई. देखो भाई कमाल है यार. शी कट्स रियली नाइस एवरी टाइम है ना. एकदम सेम काटती है यार एकदम. नाउ ऐसी बॉन्डिंग हो गई है समझ. पहले यूके में मेरा नाई जो था उसके साथ मेरी बॉन्डिंग थी तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. आई थिंक यहाँ पे भी अब वही सेम सिस्टम हो गया है दैट आई डोंट नीड टू टेल एनीथिंग. 2 प्रिंसिपल्स हैं भाई मेरे जिस पे मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ. एक तो अपने नाई को कभी दुखी मत करना. और एक जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाते हो वहाँ पे वेटर को या किसी को कभी दुखी मत करना. प्यार से बात करना क्योंकि खाने के साथ भी बहुत क्रेजी चीज़ हो सकती है. और तुम्हारे बाल भी अगर ख़राब बने समझ रहे हो ना तुम्हारे 2-2.5 हफ्ते जो हैं आगे के ख़राब रहते हैं. मेरा लाइफ लेसन है भाई. लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आई डोंट नो. भाई दुकान के अंदर आना पड़ा. इतनी गर्मी है भाई बाहर. माहौल कैसा. यहाँ पे एयरकॉन लगा हुआ है भाई. अच्छा फील होता है. थोड़ी शॉपिंग भी कर रहे हैं भाई. हल्का फुल्का आइस क्यूब्स. ये बड़ी सही चीज़ है भाई. किसी ने मुझे कहा था कि जो टोर्टिला रैप्स है ना भाई अगर इनको आप फ्राई करो ना तो ये भटूरे बन जाते हैं भाई. ये कोई हैक है भाई साहब. रोल करते हुए है. लग तो अच्छा रहा है रोलिंग के बाद है. फ्रंट तो बहुत ही अच्छा हो गया. फिर भी भाई बम्प्स तो हैं थोड़े बहुत. देखिए मुझे चाहिए परफेक्शन. तो मैं सिस्टम बेसिकली यही करेंगे भाई. थोड़ा पानी वानी डालेंगे. अब थोड़ी गर्मी ख़त्म हो जाए. थोड़ा शाम को करते हैं सिस्टम. तो थोड़ा पानी वानी डालेंगे और फिर मैं रोलिंग करूँगा एक और बार. भाई मजाक मत उड़ाओ मेरू भैया. गर्मी बोल रहे हो. इंडिया आ जाओ भाई. यूरोप की गर्मी भी बहुत तेज़ होती है भाई. ऊपर से पंखे वंखे नहीं है भाई. बहुत अजीब लग रहा है भैया. ओह साला बाहर कोई एक बंदा नहीं है भाई. ना बंदा ना बंदे की जात है भाई. पूरी रोड सुनसान है भाई. सब घर पे बैठे हुए भाई. ये कोई पुराना फैन मिला है भाई. ओह भाई जान में जान आ गई. माँ कसम भाई इतनी गंदी गर्मी हो गई ना भाई. ओ भाई साहब 8 बज गए शाम के. तब भी भाई गर्मी अभी भी काफ़ी प्रकोप काफ़ी है भाई गर्मी का. तो भाई इस एरिया को भाई अभी ठीक करना पड़ेगा. सिल्विया जी हैज़ ऑल्सो जॉइंड मी. सिल्विया जी का वर्क क्या है. व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ वर्क टुडे सिल्वी. I'm your supervisor.
You are my supervisor. I will be checking what you are doing. अच्छा अच्छा The quality of your work. क्वालिटी ऑफ माई वर्क ठीक 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 है। तो सिल्विया का काम है बेसिकली ना थोड़ा सा कुछ जस्ट टू कीप हरसेल्फ बिजी। मैंने थोड़ा सा काम दिया सिल्विया को, जो वो थोड़े बहुत ग्रीन दिख रहे हैं ना आपको, हल्के फुल्के जो है वो वीड को भी उखाड़ ले। हाँ मेन I'm doing वर्कर the hardest thing. हाँ हम ही हैं नॉन Bending, हार्ड। because you cannot bend. अच्छा अच्छा Even guys, what he said, that all the eating items like snacks or anything need to be kept at his eye level because he will not bend to get them. भाई किचन के जो हमने वार्डरोब ये लगाए हुए हैं, कैबिनेट्स लगाए हुए हैं भाई, जो चीज़ें आप रोज़ यूज़ नहीं करते आप वो बॉटम जगहों पे लगाओगे ना यार, जो आपके सेम लेवल पे होंगी वो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होंगी। तो वो बोल रहा हूँ मैं इसको, अजिलिया की बात ही नहीं समझ आ रही है। बट So why do you need covers in the kitchen then? अरे तो नीचे वाले थोड़े वो ऐसी चीज़ों के है ना, या तू What do you put in the kitchen? कमेंट करो भाई, सही बोल रहा हूँ ना कि नहीं? अबे ठीक है चुप रहे। किस्मत भी देखो भाई, वाटर प्रेशर ही कम हो गया भाई अभी शाम को, गर्मी की वजह से लग रहा है खुद सिस्टम डामाडोल हो गया। ऐसे साल लग जाएगा भाई मेरे को गीला करते हुए सॉइल को। चलो भाई जितना हो सकेगा करेंगे। फ़र्क तो काफ़ी पड़ रहा है भाई, ये देखो ये सारी फ्लैटेंड है, ये वाली फ्लैटेंड है और ये सिर्फ स्मूथ करी हुई, काफ़ी सॉलिड हो रही है भाई। सिस्टम में दम है भाई मेरे। भाई बड़े गार्डन वाला घर मत लेना भाई। मुझे लगता था भाई जब हमने खरीदा था ना ये घर, मेरे को लगता था भाई कि ये तो काफ़ी छोटा सा गार्डन है, ज़्यादा काम नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा लेना चाहिए था। सिल्विया ने कहा भाई तो एक बार यहाँ पे काम तो कर, पता चलेगा। कोई बहुत बड़ा है भाई ये, ओ 2 बंदों का तो काम नहीं है भाई ये, मतलब है लेकिन 4-5 दिन लग जाते हैं भाई एक यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। अब चला रहा हूँ भाई इसमें, समझ रहे हो ये रैक देख रहे हो भाई, स्मूथनेस। अरे भैया नहीं हो पाई भाई सीटिंग आज भाई, इतना अभी आधा ही पार्ट हुआ है भाई, गर्मी इतनी है यार माँ कसम। हमारा दृढ़ निश्चय है ये व्लॉग के माध्यम से ना मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी। तो ये व्लॉग को हम कल के लिए कंटिन्यू करते हैं। कल सुबह उठ के ही भाई मैं सारी लेवलिंग करूँगा, सीडिंग करूँगा भाई, घास का वो बीज डाल के ही मैं व्लॉग एंड करूँगा भैया। दिल्ली से तो नोएडा से हैं भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो भाई काम पे लग जाते हैं वहाँ का। ऐसे सुबह सुबह उठ के लग रहा है कि स्कूल जाना है अच्छा नहीं लगता भाई ज़्यादा सुबह उठना। 7:30 बजे सुबह की भी इतनी धूप है, सूर्य देव आ गए भाई, अरे वाह। बट कल का काम काफ़ी अच्छा था यार, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो ये एरिया कितना स्ट्रेट हो गया भाई, समझ रहे हो, घास पे चलोगे तो लग रहा है भाई एकदम है फुटबॉल स्टेडियम पे चलोगे, ऐसा सिस्टम बना दिया तुम्हारे भाई ने। ओ भाई साहब भाई गर्मी ने भाई हालत ख़राब कर दी भाई सुबह के 8 बजे ही। वो मदर इंडिया पिक्चर याद है भाई, उसकी याद आ गई मेरे को साथी हाथ बड़ा, वही उसी में था ना, मतलब वो जो हल चला रहा था भाई। मुझे लग रहा है मैं भी हल जा रहा, पर मेरे तो लग रहा है मैं इंडिया आ गया हो, आगे इतनी गंदी धूप लग रही है ना, पसीने इतने आ रहे हैं ना। सिल्ली बेचारी भी लगी हुई है वीड्स, और उसको वो करने के लिए इसको भी कॉफ़ी दे देते हैं। ये देखो भाई ये वीड कहाँ से ऊपर आ जाती है माँ कसम। भाई सबसे बड़ा दुश्मन एक लॉन का है वीड भाई, मतलब भाई तुम मार दो इनको, कुछ भी कर दो, स्प्रे कर लो, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड कुछ भी कर लो भाई, ये कोशिश कर करके भाई निकल ही आते हैं भाई। लाइफ जीने का इनको इतना एक तरह से बुरा भी लगता है भाई, फिलोसॉफिकली सोचूं तो। लेकिन भाई क्या करे भाई, ये अगर यही हो इनका माफिया अगर बन गया ना ग्राउंड में, तो भाई घास को उगने नहीं देंगे बिल्कुल भी। और तुम्हारे भाई को घास चाहिए एकदम, समझ रहे हो ना, वो वेम्बली स्टेडियम वाली लश ग्रीन। तो देखो भाई क्या होता है, तुम भी यही हो मैं भी यही हूँ। ये देखो भाई आज हमने सेकंड राउंड किया है ये फोर्किंग का, और देखो कितनी वीड निकली है इसमें से भी, नीचे से भाई सब बैठे हुए थे। आई थिंक इससे अच्छा तो कर नहीं सकते भाई, ये तो मेरी कैपेसिटी का क्या समझ रहे हो मैक्सिमम पोटेंशियल है। वो तो कैरियाँ हैं उनमें तो बाद में कर सकते हैं, उनको हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको भी निकाल देंगे जल्दी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी घास को आज सीड करेंगे भाई। मैं बार बार ये इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि समझ रहे हो घास होगा नहीं है, आज सीडिंग कर रही है भाई, बहुत हो गया, वरना सीज़न ख़त्म हो जाएगा भाई, अगले साल हो जाएगा सब सिस्टम। नहीं अभी तो है भाई 3-4 महीने, ऐसी बात नहीं है, बट आज हमने दृढ़ निश्चय लिया है तो लिया है। तो तुम लोग भी देखोगे कि हम अपने वादों के कितने पक्के हैं। प्रिंसिपल होते हैं भाई कुछ,
ज़्यादा ना बोल दूँ भाई, पता चले नहीं हो पाए। ओ भाई एक और टमाटर उग गया ओफो, आ जाओ जल्दी जल्दी, टमाटो सैलेड बनाएंगे। ये वाला तो निकल ही गए भाई, ये बता अगर पूरे रेड हो जाएंगे, और बड़े मोटे वाले टमाटोज हैं ये। भाई फ्रॉक निकल गई, कैसे काम होगा भाई? अरे करने दो, काम करने दो बेटा। क्या कलर है? जी कलर। It's quite motu as well, no? हाँ, ओ ये प्रेग्नेंट तो नहीं है भाई? क्या कलर है? चली जा, काम करने दे, नहीं हो पाएगा ऐसे काम। अरे जाओ भाई, अरे चल पगले। Take it to Rolnik, take it to Rolnik. It's not moving at all. इसको मजा आ रहा है। Oh, okay, gone. भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, और इतनी तपती गर्मी बाहर हो रही है, तो इससे अच्छा सिस्टम हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो? मनाली वाली वाइब्स, वाटरमेलन जूस विद जहरीला मिंट, समझ रहे हो? पहली धार का अपने घर का। और थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, समझ रहे हो? सड्डे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे। ओ दो मुंह वाली चुरी, ये दुनिया है सबसे बुरी। समझ गया ना? पागल हो गया भाई, हीट स्ट्रोक हो गई लग रहा है मुझे। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। टेस्ट नहीं बता सकता भाई, ऐसे करे आत्मा की प्यास, आत्मा, अंतरात्मा की प्यास बुझ गई। क्या फील हो रहा है? रिफ्रेश हो गया भाई। स्टॉर्म आ गया, बताओ। क्या ही किस्मत है, आज के दिन ही स्टॉर्म आना था। इसे कहते हैं केला होना, सारे मेहनत पे पानी। अरे सिल्ली रहने दे, मत कर सिल्ली, देयर इज नो पॉइंट। सिल्ली बेचारी थोड़े बहुत वो वीड्स को वहां तक पहुंचा रही है, और वहां से वो वापस वीड आ रहे हैं बेचारी के पास। रहने दे सिल्ली, रहने दे। There is a storm and he's wearing a swimming pants. I don't know where he wanted to swim. And then he will swim in the storm. All day. Swimming pants. Neighbors are so lucky. This is how a real hardworking person looks like. I have mud all over me. Not the swimming pants. You know, kids nowadays, they don't take work seriously like me. Mud all over me. He makes me mad. That's why I have mud. He's not laughing. बारिश भी स्टार्ट हो रही है, तो आई गेस दैट रैप्स अप टुडेज डे। मुझे लगता है मेरे को खुद की नजर लग गई, जैसे मैं बोल रहा था ना कि भाई डोंट बी दैट श्योर कि हमारा काम हो पाएगा आज, बट काफ़ी भाई देखो दृढ़ निश्चय तो था हमारा, लेकिन भाई अब कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल तो है नहीं ना भाई। वेदर खैर ऐसा हो गया, क्या करें भाई, सुबह ही करना पड़ेगा अब तो। चलो गाइस, ऑन दैट नोट आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिकॉज और भी काम करना था, बट भाई जितना कर सके थे उतना कर रहे हैं भाई। कोई एश्योरिटी, हमारे व्लॉग्स में कोई एश्योरिटी नहीं होती कि भाई जो हम बोल रहे हैं वो काम हो जाएगा कंप्लीट, मोस्ट लाइकली नहीं होगा। बट आई होप अच्छा लगा भाई, साथ में बैठ के बात करते हैं, गपशप करते हैं। आई होप रेजोनेट करते हैं हमारे व्लॉग्स, करते ही होंगे। तो देख रहे हो, एंड तक देख लिया भाई। इतनी पेशेंस सही ला मेरे, नहीं मजाक करो, अच्छे व्लॉग है। तो बस ख्याल रखना अपना। नेक्स्ट व्लॉग आई विल गिव यू अपडेट्स ऑन सीडिंग, या कभी किसी में आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट एनीवेज, सीडिंग का प्रोसेस कैसा होता है। तो आपको सारा दिखाऊंगा कभी किसी वीडियो में, कोई ये सीडिंग का डाल भी दूंगा, बिकॉज कल शायद 100% हम लोग कर देंगे, एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पुट इट इन द वीडियो। तो बस बने रहो, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए व्लॉग पे, अपना ख्याल रखना, सो आराम से। गुड नाइट फ्रॉम मेरू। भाई सुबह के 5 बजे हुए, आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइज। मैंने कहा यार मज़ा नहीं आएगा, तुम लोगों को दिखाना ज़रूरी भी है। तो मैंने थोड़ा सा सॉइल को मॉइस्ट कर दिया है, सीडिंग कर रहे हैं बेसिकली। सिल्विया सीड ले आई,
तो ये है भाई सीड जो हम यूज़ कर रहे हैं और लुक्स ब्यूटीफुल यार ये तो चावल जैसे लग रहे हैं भाई। तो ये सीड है। व्हाट वी आर यूजिंग गाइस इज़ बैरनबर्ग। बहुत एक्सपेंसिव है बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट ग्रासेस। तो ऑल वेदर ऑल ईयर राउंड बेस्ट ग्रास है। और वो फुटबॉल वाली टर्फ जो है वो इसी में है, तो बहुत जहरीली है। RPR टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या होती है भाई, बट जो भी है यही है। तो बस भाई अब इसको रैक करूँगा पूरा, समझ रहे हो, यहाँ से ऊपर नीचे। आई थिंक यू हैव टू रैक इट मल्टीपल टाइम्स। पहले सीधा जाओ फिर स्क्वायर में, बेसिकली कुछ छोड़ना नहीं है आपने। चल जल्दी, आवर फर्स्ट ग्रास ऑफ द गार्डन। चलो भैया, जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया। लीक तो नहीं कर रही है? हाँ परेशान लीक ही। डाल डाल पूरा डाल, फुल। डरती क्यों है तो यार? हाँ नहीं आराम से डाल, एक्सपेंसिव है सॉरी वो तो महंगी है भाई यार। मुझे तो इसकी नहीं, आई थिंक इट्स नाइस नो, काफ़ी हो तो रही है। हाँ आई थिंक इट्स ओके ना। और शुड बी फुल, मेक इट अ 3। This is a 3 now. थोड़ा और बढ़ा दूँ क्या? You need to do 2 layers. तो फिर भी 4 लेट्स डू 4। भाई अपडेट, आधा ग्राउंड हो गया है और समझ रहे हो ग्रीन दिख रहा है तुमको? किस दिखाऊं? दिख रहा है? ये देखो, यहाँ देखो ग्रीन पैचेस दिख रहे हैं ना। हाँ ये हो गया भाई, आधा ग्राउंड कर दिया है। बस आधा और बचा है। जैसे किसी को ग्रास अपने गार्डन में अगर अच्छी क्वालिटी की लगानी है ना, एक तो पहले ब्रांड अच्छा चूज़ करो। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, घास लगाने से पहले थोड़ा सा सॉइल को मॉइस्ट कर दो, समझ रहे हो, सो दैट की जो सीड है ना वो थोड़ा पहले ही चिपक जाए थोड़ा सा। बिकॉज यू हैव टू हैव द सीड को, मतलब सीड को ना बिल्कुल कॉन्टैक्ट होना चाहिए सॉइल का, ऐसे ऊपर से नहीं हो सकता। तो वो तो हम बाद में भी, जब सीडिंग करने के बाद भी तुमको बेसिकली थोड़ी सी लाइट रैकिंग करनी होती है हल्का सा ना, सो दैट वो सॉइल जो है थोड़ा सा टच हो जाए, सीड थोड़ा उसके अंदर थोड़ा खेल ले। बट बिफोर दैट ऑल्सो आई वुड एडवाइस कि थोड़ा सॉइल को अगर मॉइस्ट करोगे ना तो थोड़ा सा सीड चिपक जाएगा सॉइल के साथ। एंड देन एट द एंड लाइट रोलर करना है हमको, एक छोटा सा लाइट रोल करेंगे सो दैट बाइंडिंग अच्छी हो जाए। बट सीड का ये है ग्रास का कि भाई यू कांट पुट इट कांट गो दैट डीप इन द सॉइल। जर्मिनेशन के लिए ना थोड़ी लाइट भी ज़रूरत पड़ती है सीड को ये पंगा है बेसिकली। तो रोलर भी हैवी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा बस सॉइल ऊपर ना उसके लग जाए बस। बट हाँ पूरा डार्क में नहीं हो सकता वो, अगर डार्क में चला गया तो जर्मिनेट नहीं होगा। अब बस भाई इसके बाद वेट करो। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है भाई 3 से 4 हफ्तों में आप थोड़ा सा दिख जाएगा घास। बट वी हैव टू वाटर इट एवरी डे, सुबह शाम। पूरा जो सॉइल है उसको मॉइस्ट रखना है, कभी भी ड्राई नहीं हो सकता। तो काफ़ी हैंड्स ऑन काम है साला यार मुझे नहीं पता था इतने सियापे होते। तो अभी भाई 4-6 हफ्ते के लिए तो सुबह शाम 2-3 बार वही पानी देना पड़ेगा पूरे गार्डन को। अरे भैया क्या करें, चलो प्रेशर भी आ गया मेरे को। चलो रखता हूँ मैंने रात ही एंड कर दिया था, पर मैंने कहा तुम्हें थोड़ा सा और दिखा दूँ। ख्याल रखना अपना, ठीक है? ओके जी, बाय।